दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स में एयरक्राफ्टों के संख्या का कमी है, उसी तरीके से इंडियन नेवी में करेंटली सबमरीनों का संख्या भी काफी कम है। हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तान के तुलना में भारत के पास काफी अधिक सबमरीन है, लेकिन अगर चाइना के तुलना में इन्हीं सबमरीनों को कंपेयर किया जाए तो संख्या मूलक रूप में भारत के पास काफी कम सबमरीन है। अब दोस्तों इस जरूरत को पूरा करने के लिए जहाँ पे इंडियन नेवी को काफी तेज रफ्तार में अपने बेड़े में सबमरीनों को इंडक्ट करना पड़ेगा, तो वहीं पे सबमरीनों के इंडक्शन को लेके भी हाल ही में एक बहुत बड़ा खबर आया है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जल्द ही मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड 38,000 करोड़ रुपए के लागत से 3 कैलवरी क्लास के सबमरीनों को बनाने को लेके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर कर लेगा। अब दोस्तों ये जो 3 सबमरीन है ये करेंटली इंडियन नेवी के बेड़े में इस्तेमाल होने वाले 6 कैलवरी क्लास सबमरीनों के मुकाबले में काफी अधिक ताकतवर और काफी अधिक इंडिजीनियस होगा और इसमें करीब करीब 60% तक जहां पे इंडिजीनियस कंटेंट का उपयोग किया जाएगा, तो वहीं पे बताया जा रहा है कि इसमें डीआरडीओ के तरफ से निर्माण किया हुआ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम्स का भी उपयोग किया जाएगा, जो कि सबमरीन के स्टेल्थ प्रोफाइल को इंक्रीज करने के साथ साथ अंडर वाटर कैपेबिलिटी को भी कई गुना बढ़ाएगा। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड इंडियन नेवी के साथ 3 एडिशनल कैलवरी क्लास सबमरीनों को निर्माण करने को लेकर डील के ऊपर हस्ताक्षर कर सकता है। और दोस्तों इस डील का वैल्यू 38,000 करोड़ रुपया या फिर कहते अप्रोक्सीमेटली $4.5 बिलियन तक हो सकता है। और आप लोगों को बता दूं कि इसका सिंपल मतलब यह है कि इंडियन नेवी को एक ऐसा सबमरीन करीब करीब $1.5 बिलियन का पड़ेगा। अब दोस्तों ऑलरेडी इंडियन नेवी के पास ऐसे 6 सबमरीन ऑपरेशनल होने के वजह से एडिशनल 3 सबमरीन नेवी के बेड़े में आने पर नेवी के अंडर वाटर कैपेबिलिटी बढ़ने के साथ साथ मिनिमम लॉजिस्टिक और मिनिमम सपोर्ट के साथ इन सबमरीनों को इस्तेमाल किया जा सकेगा। वहीं पे दोस्तों ये जो 6 सबमरीन इंडियन नेवी में करेंटली ऑपरेशनल है, इन सबमरीनों को भी मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड की तरफ से ही बनाया गया था। अब दोस्तों ये जो कैलवरी क्लास के सबमरीन है ये असल में फ्रांस के स्कॉर्पियन क्लास सबमरीनों को ही कहा जाता है, जो कि फ्रांस के नेवल ग्रुप की तरफ से बनाया गया है। और इन सबमरीनों को भारत के द्वारा लंबे समय से अपने देश में ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बनाया जा रहा है। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि इंडियन नेवी के जो प्रोजेक्ट 75 था उसके अंतर्गत ही इन सबमरीनों को खरीदा गया था, पर अंडर वाटर कैपेबिलिटी के रिक्वायरमेंट को देखते हुए और अतिरिक्त सबमरीनों को खरीदा जा रहा है। लेकिन इस बार सबमरीनों के प्रोजेक्ट में कई तरीके के इंप्रूवमेंट और कई तरीके के एडिशनल इक्विपमेंटों को भी जोड़ा गया है और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम। और दोस्तों वो भी स्वदेशी मतलब डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया हुआ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम, जो कि सबमरीनों को अंडर वाटर में और लंबे समय तक रहने में मदद करेगा। बेसिकली दोस्तों जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है वो डीजल जनरेटर और बैटरीज के माध्यम से चलता है और ऐसे बैटरी जो होता है वो चार्ज किया जाता है जनरेटर के माध्यम से और फिर बैटरी के सहारे ही पानी के नीचे सबमरीन को ऑपरेट किया जाता है। पर ऐसे बैटरी कुछ ही समय के बाद मतलब 48 से 72 घंटे के बाद डिस्चार्ज हो जाता है, फिर सबमरीन को पानी के सतह के ऊपर आना होता है ताकि डीजल इंजनों के सहारे बैटरी को फिर से चार्ज किया जा सके। और दोस्तों यही सबसे क्रिटिकल समय होता है जब सबमरीन डिटेक्ट हो सकता है या फिर दुश्मन के द्वारा सबमरीन के ऊपर हमला किया जा सकता है। अब डीजल इंजन जो होता है वो बेसिकली बिना एयर का नहीं चलता है, जिस वजह से पानी के ऊपर सबमरीन को आना आवश्यक है, जबकि जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम है वो असल में एक ऐसा सिस्टम है जो कि बिना एयर के ही सबमरीनों को पानी के नीचे ऑपरेट करने में मदद करता है। और दोस्तों ऐसे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम के सहारे ऐसे सबमरीन पानी के नीचे 2 से 3 हफ्ते तक भी रह सकता है। हालांकि इसके अलावा कुछ रिपोर्टों में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि एडिशनल जो कैलवरी क्लास के सबमरीनों को नेवी के लिए खरीदा जा रहा है, इसमें शायद लिथियम आयन बैटरी का भी उपयोग किया जाए। ट्रेडिशनली देखा जाए तो इंडियन नेवी के अब तक जितने भी सबमरीन है इसमें लेड एसिड बैटरी का ही उपयोग किया जा रहा है, लेकिन कई सारे देश ऐसे हैं जो कि लिथियम आयन बैटरी का भी उपयोग अपने सबमरीनों में कर रहा है। सबमरीन टेक्नोलॉजी में लिथियम आयन बैटरी को वन ऑफ द मोस्ट एडवांस और हाईटेक टेक्नोलॉजी के रूप में देखा जाता है। और ऐसे लिथियम आयन बैटरी ट्रेडिशनल लेड एसिड बैटरी के मुकाबले में जहां पे हल्का होता है, तो वहीं पे इन बैटरियों के मेंटेनेंस भी कम होता है और कम हीट जनरेट करता है, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि सबमरीनों को हल्का रखना संभव हो पाएगा और कम से कम स्पेस के अंदर अधिक से अधिक बैटरी को स्टोर करके बैटरी के द्वारा भी सबमरीनों के जो ऑपरेशनल रेंज है उसे एनहांस किया जा सकेगा। इवन इसके अलावा हीट सिग्नेचर कम होने के वजह से सबमरीनों के स्टेल्थ प्रोफाइल भी इससे इंक्रीज होगा और कम मेंटेनेंस के वजह से इन सबमरीनों को लंबे समय तक ऐसे बैटरी के द्वारा ऑपरेट किया जा सकेगा। हालांकि दोस्तों ऐसे सबमरीनों के बैटरी को लेके फिलहाल कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आया है, पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जल्द ही इससे लेके भी जानकारी आ सकता है। अब दोस्तों इंडियन नेवी अपने करंट जो कैलवरी क्लास सबमरीन है उसमें किसी तरीके का कोई एआईपी सिस्टम मतलब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों का उपयोग नहीं करता है। इवन देखा जाए तो इंडियन नेवी के बेड़े में करंटली ऐसा कोई सबमरीन नहीं है जो कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम का
का हो, मतलब ये जो एडिशनल कल्वरी क्लास सबमरीनों को नेवी के लिए खरीदा जा रहा है, ये इंडियन नेवी के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होने जा रहा है। हालांकि जो करंट नेवी के पास कल्वरी क्लास के सबमरीन है, इन सबमरीनों को भी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टमों से लैस करने का तैयारी किया जा रहा है। और आप लोगों को बता दूं कि इन सबमरीनों के पहले अपग्रेडेशन या मिड लाइफ रिफिट के दरमियान ऐसे सिस्टमों को इंटीग्रेट किया जा सकता है और शायद ऐसे मिड लाइफ रिफिट इसी साल या अगले साल के अंदर शुरू किया जा सकता है। अब दोस्तों मिड लाइफ रिफिट के दरमियान सबमरीनों में और भी कई तरीके के इंप्रूवमेंट किया जाएगा और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो एडिशनल कल्वरी क्लास के सबमरीनों को नेवी के लिए परचेस किया जा रहा है, उसी कैपेबिलिटी के साथ मिड लाइफ रिफिट के दरमियान इन सबमरीनों को भी अपग्रेड कर लिया जाए। अब दोस्तों एडिशनल 3 कल्वरी क्लास के सबमरीनों को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर, मतलब इस महीने के अंत तक या अगले महीने के शुरुआती समय तक शायद सबमरीनों के डील के ऊपर हस्ताक्षर हो जाए और डील के ऊपर हस्ताक्षर होने के 6 साल के बाद इंडियन नेवी को इन 3 सबमरीनों में से पहला सबमरीन मिल सकता है। हालांकि यह भी दावा किया जा रहा है कि सबमरीनों के डील के ऊपर हस्ताक्षर होने के 18 महीने के अंदर ही सबमरीनों के कंस्ट्रक्शन के काम को शुरू कर दिया जाएगा और इसका सिंपल मतलब यह है कि साल 2030 या साल 2031 तक इंडियन नेवी को अपना 7वां कल्वरी क्लास के सबमरीन मिलेगा और इसके बाद एक इक्वल टाइम इंटरवल में इंडियन नेवी को बाकी 2 सबमरीनों का भी डिलीवरी किया जाएगा। हालांकि दोस्तों इंडियन नेवी के सबमरीन फ्लीट के मॉडर्नाइजेशन के लिए केवल मात्र एडिशनल ये कल्वरी क्लास के सबमरीनों के प्रोजेक्ट के तहत ही आगे नहीं बढ़ा जा रहा है, बल्कि प्रोजेक्ट 75I या फिर कहे तो नेक्स्ट जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों के प्रोजेक्ट का भी एक संकल्प है, जिसके अंतर्गत 6 अधिक ताकतवर सबमरीन इंडियन नेवी के लिए खरीदा जाएगा। और दोस्तों इन सबमरीनों को भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत में ही तैयार किया जाना है और साथ ही साथ इसमें भी बड़े मात्रा में इंडिजीनियस कंपोनेंटों का उपयोग किया जाएगा। हालांकि अभी तक नेवी के द्वारा प्रोजेक्ट 75I के सबमरीनों का चयन नहीं किया गया है, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि संभावनाएं काफी अधिक है कि भारत के द्वारा जर्मनी के सबमरीन मतलब टाइप 212CD या टाइप 214 जैसे सबमरीनों को खरीदा जाए। प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत खरीदे जाने वाले सबमरीन कल्वरी क्लास के मुकाबले में काफी अधिक ताकतवर और इवन बताया जा रहा है कि वजन में भारी और आकार में भी बड़ा हो सकता है। जबकि इसके अलावा देखा जाए तो इंडियन नेवी के ताकत को बढ़ाने के लिए इंडिजीनियस सबमरीनों के भी कई सारे प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिनमें इंडिजीनियस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन मतलब प्रोजेक्ट 76 के सबमरीन भी शामिल है, जिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत करीब 12 इंडिजीनियस सबमरीनों को बनाने का इरादा रखा जा रहा है। जबकि इसके अलावा इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन का प्रोजेक्ट भी है और कुछ ही समय पहले सीसीएस की तरफ से इसे लेकर अप्रूवल दिया गया था। हालांकि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत टोटल 6 सबमरीन बनाने का इरादा रखा जा रहा है, लेकिन सीसीएस की तरफ से पहले फेज में 2 सबमरीनों का अनुमति दिया गया है। न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन को लेकर भी भारत की तरफ से तेज रफ्तार में काम किया जा रहा है, जिनमें 2 अतिरिक्त अरिहंत क्लास के सबमरीनों के कंस्ट्रक्शन के काम को जहां पे अंजाम दिया जा रहा है, तो वहीं पे S5 के अंतर्गत और भी अधिक बड़ा मतलब करीब 13 से 14,000 टन वजन के 4 सबमरीनों को बनाया जाएगा, जो कि 8 से 10,000 किलोमीटर रेंज वाले इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस होगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि सबमरीनों के मॉडर्नाइजेशन के लिए भारत के द्वारा जिस तरीके से काम किया जा रहा है, क्या ये इंडियन नेवी के लिए पर्याप्त है या फिर और भी तेज रफ्तार में काम करना आवश्यक है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।